दोस्तों, आप हमें किसी ऐप पर देखते हो तो हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, किसी यूट्यूब चैनल पर देखते हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, कोई खबर पहुंचे। फिलहाल दिखाते हैं हम आपको आज की खास रिपोर्ट। हम लोगों ने अपने एसोसिएशन की तरफ से शुभ समिति की जो 5 जून को बैठक हुई थी और हमने डीआईओ साहब को जो अपना ज्ञापन दिया था उसमें ये डिक्लेयर करवाया था कि आपकी जो मीटिंग है उसमें स्कूल वालों से आप कम से कम उनसे ये पूछें कि उनका जो खर्चे हैं स्कूल के वो हमें खर्चे बताएं अपने, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो अभी तक जो भी स्कूल चल रहा था उसमें कोई खर्चे तो हुए नहीं है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, लैब चार्ज है, कंप्यूटर चार्ज है, डीजल का खर्चा है और तरह के जो खर्चे हैं वो तो अभी हुए नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अभी तक अपने स्कूल के खर्चों का ब्यौरा पूरा नहीं दिया है। हमने डीआईओ साहब को आज ज्ञापन देने के लिए 1 बजे का वादा किया था उन्होंने हमसे और 1 बजे का समय भी दिया था, लेकिन हम जब वहाँ पर गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अभी मुझे देर लगेगी, 1-1.5 घंटा आप कलेक्ट्रेट पर आ जाइए। हमारे साथ अभिभावकों की काफ़ी लगी तादाद है, उनके सवालों के जवाब हमें देना है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम मिले तो किससे मिले। हम लोग अब कलेक्ट्रेट पे आए हैं और उनसे बात हुई थी, लेकिन अभी भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। अब आप बताइए, लॉकडाउन के दौरान से जो स्थिति बनी हुई है, लोगों को कारोबार चले गए, व्यापार नहीं चल रहे हैं, आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि उनको घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो कैसे देंगे वो अपनी फीस। आप लोगों से मेरा ये सवाल है, डीआईओ साहब से भी, ये प्रशासन से भी मेरा ये सवाल है, थोड़ा सा तो इनको स्कूल वालों को अपनी मानवता दिखाना चाहिए। मानवता उन लोगों ने दरकिनार उठाकर रख दी है, किसी तरह का कोई भी ऑब्लाई नहीं करेंगे गार्जियंस के साथ। अब गार्जियंस आप बताइए कि आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं क्या? आप लोगों की अगर सरकारी सैलरी आ रही है तो सरकारी सैलरी के लिहाज पे तो आप लोग 10% लोग ऐसे हैं जो अपने स्कूल की फीस दे सकते हैं, बाकी 80% 90% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब नौकरियां करते हैं, बाकी स्कूल से अपने जो है प्राइवेट सेक्टर में हैं। जो स्कूल में मान लिया आपने अपनी जो सैलरी स्कूल वालों को नहीं दी है, उसमें भी तो स्कूल वाले जो हैं नौकरियां कर रहे हैं, उनको भी आपने बाहर कर दिया है, उनकी भी सैलरी नहीं दे रहे हैं। आप स्कूल वालों से, अभिभावकों से, अपने गार्जियन से उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल फीस दें। जिस तरह से उनको आपने अपने स्कूल से बाहर किया है, उनके भी तो बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वो अपने स्कूल की फीस कहाँ से देंगे? आप खुद बताइए, कुछ तो मानवता दिखाइए। मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है और हमें अब इस बात का फैसला चाहिए कि प्रशासन से या डीआईओ से हमें कहाँ तक, जिला महोदय से भी हमें उम्मीद ये है, एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें कहाँ तक इसकी सपोर्ट दे सकते हैं और कहाँ तक इसका जवाब दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ महानगर कोर कमेटी सदस्य हूं। और आज हम लोग जो हैं डीआईओएस साहब से ये जो कोरोना का जो काल चल रहा है, इसमें जो परेशानी इतनी आकर के पड़ी है, उद्योग धंधे, रोजगार, ठेले वाले बेचारे सारे जितने भी भाई बंधु हैं, सब रोजगार सबके ठप पड़ गए हैं। एक पैसे की आमदनी नहीं हो रही है, ऊपर से फीस का उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, चाहे बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो। आज तक देखिए कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आकर के पड़ी, पेरेंट्स ने हर दम पर जाकर के बच्चों की फीस भरी है। लेकिन जब इतनी बड़ी बात आकर के पड़ी है तो आप ये बताइए, जब जीरो आमदनी भी नहीं रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो पेरेंट्स कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ से लाएं? जब पैसा मार्केट में है ही नहीं, जब बिल्कुल कमाई नाम की चीज है ही नहीं मार्केट में, और ऊपर से इस टाइम पे जब एक साधारण इंसान भी मानवता दिखा रहा है कि पलायन करने वाले मजदूरों को भी रोटी, अपनी में से एक रोटी बांट रहा है, तो क्या ये स्कूलों का फर्ज नहीं बनता कि इतनी बड़ी परेशानी आकर के पड़ी है तो अभिभावकों के साथ, जब कहते हैं कि अभिभावक हमारी स्कूल का एक पार्ट है, दे आर ऑल्सो द फैमिली, तो उनका फर्ज नहीं बनता कि अभिभावकों के साथ में थोड़ी मानवता दिखाई जाए? कितने ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, आर्थिक तंगी से या किसी भी चीज से फांसी लगा रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं स्कूल वाले कि पेरेंट्स के साथ कुछ इस तरीका का घटित हो जाए? हाँ, प्रेशर में आकर के इन लोगों को इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती। इतने सालों से देते आए हैं, क्या केवल करंट फ्लो ही तो रुका है? इससे पहले का तो कोटा, ज्ञापन किसको दिया? इससे पहले का तो कोटा चल रहा है उनके पास में पैसे का, तो क्या वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाएंगे? कभी टीचर्स की सैलरी का बहाना करके, कभी किसी चीज का बहाना करके पेरेंट्स पे प्रेशर मार रहे हैं, वो मेंटल प्रेशर कर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए, नहीं तो बच्चे का नाम काट रहे हैं फलानी तारीख।